रसैह्यमणिमुद्धरेन्मकरवक्रद्रष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् लभेत सिकतासु तैलमपि यज्ञतः पीडयन् पिबेत् च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटशशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौरोद्धुं समुजृम्भते छेत्तुं वज्रमणिशशीर्षकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते मूर्खान् यः प्रतिनेतुमिच्छन्ति बलात् सूक्तेषु दास्यन्दिभिः स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां यदा किञ्चिद्योऽहं गज इव मदान्धसमभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किञ्चिद्बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः कृमिकुलचित्तं लालं लिन्नं विविन्दजुगुप्सितं निरूपमरसंप्रीत्या खादन् खरास्ति निरामिषं सुरपतिमपि श्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति शूद्रो जन्तुपरिग्रहफल्गुताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न हि गणयति शूद्रो जन्तुः परिग्रह फलगुता। शूद्र माने नीच जंतु, नीच मनुष्य स्वीकृत वस्तु में तुच्छत्व को नहीं मानता है, माने जुगुप्सित कर्माचरण में लगा हुआ मूर्ख मनुष्य बड़े लोगों की निंदा से नहीं डरता है, ये बताया। उसके जो मन में आता है वो कर लेता है। भीति कस्मात् सततं विधेय, आचार्य ने कहा हमेशा भीति किससे रखनी चाहिए? लोकापवादात भवकाननाच, लोक निंदा से और संसार से डरना चाहिए व्यक्ति को, ऐसा कहा। तो साधक अवस्था में भय तो लगना ही चाहिए, तभी बच पाएगा। नहीं तो किसी से हम डरते नहीं, हम भी कोई किसी से कम नहीं, कुछ भी करते आए, जो भी आ जाए मन, तो उससे क्या हो जाएगा? मनुष्य का अवश्य विनाश हो जाएगा। इसलिए जीवन जीते समय विवेक को प्राधान्य देना चाहिए, ऐसा भर्तृहरि कह रहे हैं। जो मनुष्य विवेक को प्राधान्य नहीं देते हैं उसका अवश्य विनाश हो ही जाता है। बोले कैसे? देखो गंगा जी बोले, जो मनुष्य विवेक को आदर नहीं देता है वो कुविचार में चला जाता है। तो ऐसे कुविचार में चला जाता है कि पूरा की पूरा ही कुविचार ग्रस्त हो जाता है। इसको आगे बता रहे। शिखरणी छंद है। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरास्ताक्षितिधरं महीद्रादुत्तुङ्गादवनिमवनिश्चापि जलधिम् अथो गङ्गासेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातशतमुखः। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरास्ताक्षितिधरं
क्षितिधरम् महेन्द्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधो गङ्गासेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। सा इयं गंगा स्तोकम पदम उपगता, वह यह गंगा स्तोक पद माने स्वल्प स्थान को प्राप्त हो गई। जो यह दिखाई देने वाली गंगा जी अत्यंत सीमित स्थान को प्राप्त हो गई, अथवा नीचे आधा प्रदेश भूत पाताल में चली गई। पहले थी कहाँ पर? तो कह रहे हैं सा या ये जो गंगा है यत तदोर नित्य संबंध, यत और तत् का नित्य संबंध होने से यहाँ पर या पद का अध्याय करें। जो गंगा स्वर्गात शिरः शार्वम, स्वर्ग से वह शिव जी के सिर पर आ चुकी है। उसके बाद पशुपति शिरस्तः, पशुपते है शिरः तस्मात्, पशुपति सिर से अर्थात शंकर जी के सिर से क्षितिधरम, क्षितिम धरतीति क्षितिधरा तम क्षितिधरम हिमवंतम इत्यर्थ। पृथ्वी को धारण करने वाले हिमालय पर वो आ गई। महिद्रात उत्तुंगात, और अत्यंत उन्नत उस हिमालय से वह गंगा अवनी, अवनी माने पृथ्वी को प्राप्त हो गई, और पृथ्वी से भी जलधिम समुद्र को प्राप्त हो गई। तो इतने उच्च स्थान पर रहने वाली ये गंगा जी तीनों भुवनों में विचरण कर रही है अभी। स्वर्ग लोक में रहती, इसलिए उसको क्या कहते? मंदाकिनी। और पृथ्वी लोक में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? भागीरथी। और पाताल लोक में रहती है उसका नाम है भोगावती। ऐसे तीन नाम है, इसलिए इस गंगा जी का नाम क्या है? त्रिपथ गामिनी। पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि भगीरथ के पूर्वज श्री सगर महाराज, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। 99 अश्वमेध यज्ञ किए, 100 अश्वमेध कर रहे थे। उसी में इंद्र को लगा कि मेरा पद हरण कर लेगा, तो इंद्र ने उनके अश्वमेध याग का घोड़ा चुरा करके कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। अब सगर आ करके देखते तो अश्व ही नहीं, अश्व के बिना अश्व याग कैसा होगा? खोजा इधर उधर, कहीं मिला नहीं। पुत्रों बोले अब तुम्हारा परीक्षा का समय आ गया है। कभी न कभी तो पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। पितु आज्ञा पालनाते व पुत्रत्वं प्राप्नोति। पिता के आज्ञा पालन करने से ही आप वास्तविक पुत्र बन पाए। जाओ देखो आश्रम ये कहाँ चला गया है। सब घूम घाम करके आए, लेकिन कहीं अश्व नहीं मिला। देखो बोले कहीं नीचे रखा हुआ, कहीं पृथ्वी में गाड़ के रखा हुआ। फावड़ा लेकर खोदने का आरंभ कर खोदने लगे। पृथ्वी खूब खोदी, खोदने पर भी कहाँ मिलती। ये गड्ढे खोद के रखे, इसलिए सगर पुत्रों के कारण, ये पैदा होने के कारण इन गड्ढे का नाम क्या पड़ गया? सागरा। सगर से इदमिति सागरा। तो अंत तो गत्वा पाताल में चले गए। पाताल में देखा कपिल आश्रम के सामने
घोड़ा खड़ा है। कपिल जी अपने ध्यानस्थ बैठे और कहने लगे, देखो कैसा ढोंगी यहाँ पर अश्वयाग का घोड़ा चुरा करके ले आया, अभी ध्यान करने लगा। छलिया कपटी का पत्थर लेकर खूब पिटाई करने लगा। और ध्यान से कपिल महर्षि जग गए तो देखा, अरे 60,000 पुत्र क्या बिना मतलब मेरा भर्त्सना कर रहे हैं, मेरे को पिटाई कर रहे हैं। आँख से आग्नि भभक्ति निकल गई, जल करके राख हो गई पूरी की पूरी। सगर ने फिर बाद वाले पुत्रों को कहा, अंशुमान, दिलीप आदि, जाओ ये कहाँ पर है देख करके आ जाओ। गए तो पता चल गया पाताल में कपिल महर्षि के आश्रम के सामने अश्वत्थ तो है, लेकिन 60,000 पुत्रों ने उदंडता कर ली। उदंडता के कारण इनका नाश हो गया। तो दिलीप ने सोचा, है तो अपने ही पिता की संतान है तो क्या किया जाए। तो उन्होंने फिर किसी से इनके उद्धार का उपाय पूछा। तो गरुड़ जी ने बताया कि यदि आप गंगा जल यदि ले आओगे तो इनका उद्धार हो सकता है। गंगा जी की आगमन के लिए उन्होंने खूब तपस्या की, लेकिन कोई गंगा जी प्रसन्न नहीं हो पाए। भगीरथ ये इन्होंने भी फिर तपस्या आरंभ की। इनको ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ठीक है, तुम गंगा जी लाना चाहते हो तो आ जाएगी, लेकिन इसका वेग इतना है कि इसको धारण कौन करेगा। तो धारण तो केवल भोले बाबा ही कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस कामना से इसको ले आना चाहते हो वो आपका मनोरथ पूरा ही नहीं हो पाएगा। सीधा ऊपर से धड़ 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 आ जाएगी और नीचे ही चली जाएगी। तो तुम अपने पूर्वजों का उद्धार नहीं कर पाओगे। शिव जी को प्रसन्न किया कई सालों तक। शिव जी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने सिर पर उसको धारण कर लेता हूँ। गंगा जी को लगा, अरे ये शिव और मेरे को धारण करेगा, देखते कैसा। शिव जी ने उसके मन को थोड़ा सा टटोला तो देखा कि गंगा को बड़ा अभिमान हो गया कि मेरे वे को कोई संसार में धारण कर दे, और हम तो शिव है, सबका कल्याण करते, इसकी बीमारी भी थोड़ी ठीक कर लेते। जैसे ऊपर से आने लगे गड़गड़ गड़गड़ करते हुए, शिव जी ने है जटा खोल दिया। जटा के अंदर गंगा जी समा गई, तो कई वर्षों तक उसी जटा में रहे। पहले से ठंडी गंगा जी और ठंडी हो गई। अब पूर्ण रूप से अभिमान से रहित हो गई। बोले, आप जाओगे भेदन करके हमको? बोले नहीं, आपको भेदन कोई नहीं कर सकता। भगीरथ जी ने कहा, आप तो छोड़ दो, अभी तो उसका कोई अभिमान नहीं। तो फिर स्वर्ग से नीचे आ गई। कहाँ पर? हिमालय पर। हिमालय जहाँ से गंगोत्री से इसका उद्गम स्थान है। तो वहाँ पर गंगा जी का सूक्ष्म अंश है, छोटा अंश है, इतना इतना से आगे जाकर के विशाल रूप धारण कर लेता है। फिर उसमें और नदी नालियाँ सब मिल जाते तो और बड़ी हो जाती। तो गंगा जी हिमालय में आई और हिमालय से पृथ्वी पर आई और पृथ्वी से समुद्र में चली गई। अत्यंत सीमित स्थान पर पहुंच गई, या नीचे पाताल को चली गई। थी ऊपर, लेकिन उसका देखो एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, ऐसा पतन होते 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 नीचे पतन हो गए। तो कह रहे हो जैसी गंगा जी का पतन हो गया, इसी प्रकार विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख। विवेक भ्रष्ट, विवेक शून्य मनुष्य का
अथवा स्थान भ्रष्ट मनुष्य का शतमुख बहुत प्रकार से, या शतमुख का अर्थ क्या है? बहुत प्रकार से विनिपात, उसका अधो अधो पतन हो ही जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा विवेक युक्त रहना चाहिए, विवेक से कभी भी च्युत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर नीचे पतन हो ही जाएगा मनुष्य का। इसलिए विवेक अत्यंत आवश्यक है, ऐसा भर्तृहरि जी कह रहे हैं। अब मूर्ख के ये चक्कर में पड़े हुए तो फिर सारा विवेक जो भी है वो चला जाएगा। एक संसार में सभी शस्त्रास्त्रों के लिए तोड़ है, बीमारी के लिए भी तोड़ है कोई ना कोई, लेकिन मूर्ख के लिए कोई तोड़ संसार में है ही नहीं। इसी बात को आगे बता रहे हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्षुरूपेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्धवः व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रैः प्रयोगैर्विषं सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्षुरूपेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्धवः व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रैः प्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। सर्वस्य औषधम शास्त्र विहितम। ध्यान देंगे इन 10 श्लोकों में उत्तरार्ध की जो पंक्ति है 7-8 श्लोकों में, वही महत्वपूर्ण है, वह सिद्धांत है। बाकी तो उसके लिए दृष्टांत दिए, जैसे ऊपर क्या बताया था, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधे, फिर नहीं गणयति जंतु नहीं गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, ये बताया। फिर विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतम, सबसे अंतिम पंक्ति महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान रखें। अब यहाँ पर भी अंतिम पंक्ति बता रहे हैं, सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्, हुतम होम द्रव्यम भुनक्ति इति हुतभुक्, पूर्वडाश शव आदि जल आदि सबको खा लेता है, इसलिए अग्नि को क्या कहते हैं? हुतभुक् कहते। वेद में वैदिक अग्नि, इस कोई भी अग्नि हो वो तो सब खाने का ही काम करती है। तो ऐसे वो सब संसार को भस्म करने वाली अग्नि शक्यो वारयितुं जलेन, उसके उदक के द्वारा निवारण करना संभव है। कितनी भी गर्मी हो जाए, स्नान कर लीजिए तो आप क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। पित्त बढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। पित्त प्रशमाय स्नान, कफ प्रशमाय व्यायाम, व्यायाम कफनाशाय, वातनाशाय मर्दन, पित्तनाशाय स्नानम, त्रयम कृत्वा सुखी भवेत्। व्यायाम कफनाशाय, कफ के नाश के लिए व्यायाम करना चाहिए, हाँ? और वातनाशाय मर्दन, जब शरीर में वात हो जाए तो बढ़िया मालिश करे, तेल से करे, नहीं तेल तो पानी लगा ले, तौलिया से ही करते जाए। पित्त नाशाय स्नान, पित्त नाश के लिए क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। तो इन तीनों को करने से मनुष्य रोगों से त्रयम कृत्वा सुखी भवेत्। तो जल, गर्मी कितनी भी हो जाए तो जल से उसका वारण
किया जा सकता है। इसी प्रकार सूर्यातपः शूर्पेण, सूर्य का जो ताप है वह शूर्प माने छाता के द्वारा वारण किया जा सकता है। बढ़िया ठंडक ठंडक तौलिया आदि ऊपर धारण करें, गर्मी में घूमे, क्या दिक्कत है, बढ़िया छाता पहन ले तो उसका वारण हो जाएगा। नागेंद्रो निशितांकुशेन, नागेंद्र किसको कहते हैं? गजश्रेष्ठ, बढ़िया जो हाथी है, लेकिन वो कैसा? समदः, मद से युक्त है, फुसफुस कर रहा है, उद्दंड हो रहा है। तो ऐसे उस हाथी को भी निशितांकुशेन, तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा वश में किया जा सकता है। दंडे न गो गर्धवः, दंडे के द्वारा बैल और गधे को वश में किया जा सकता है। व्याधि ही भेषज संग्रहिश्च, रोग यदि हो गया, कुष्ठ आदि रोग हो गया, शरीर में चमड़ी में रोग हो जाते नहीं। सोयासिस नाम का एक बीमारी है। संसार में सबसे ज्यादा कठिन रोग किसके होते? चमड़ी के ही होते, जाते ही नहीं, ऐसा वैद्यों का कहना है, सालों लग जाते। हमारे साथ एक रहता था आदमी, उसको पीछे सोयासिस हो गया, कुछ ऐसा सूखी हो जाता है ना, चमड़ी सूख जाता है, तो उसमें आप खुलाते जाओ तो भूसी की तरह निकलता जाएगा, ऐसा होता है। तो बहुत मेहनत किया उसने, कुछ दवाई दे दिया, अब परहेज तो इतने संभालते नहीं थे खाने में वो, तो भी आप बहुत बोले, आप प्रयास किया, आप देह के साथ ही जाएगा, ऐसा तो जाएगा। तो कुछ व्याधियाँ असाध्य व्याधियाँ होती है, जाती नहीं। व्याधि कुष्ठादि रोग भेषज संग्रही औषध संग्रहिश्च, औषधों के संग्रह के द्वारा, और च दे दिया, च से महामंत्र जप होम सूरार्चन दान आदि करें तो भी औषध रोग क्या हो जाते? शांत हो जाते। महामंत्र का जाप नहीं करते, जप होम सूरार्चन दान आदि नहीं करते तो कदाचित बीमारियां बढ़ जाती। शास्त्र में कहा तत्शांतिरौषधैर दानैर जप होम सुरार्चनैहि, उन रोग आदिकों की शांति दान जप होम और देवताओं के अर्चन से हो जाती। तो भेषज संग्रह माने दवाई के संग्रह एकत्रित करके व्याधियां नष्ट की जा सकती। और विषम विविध मंत्र प्रयोगैहि, कालकूटादि विष है तो विविध प्रकार के मंत्रों के द्वारा उसको शांत किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। ओंकार आदि मंत्र है, बिच्छू जब चढ़ जाता है तो उसका विष उतार देते कितने सारे लोग हैं, छू 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 करते राख लेकर के चढ़ा देते, उतार देते, कोई सिद्धि रहती है ऐसे, कोई उतार लेते, कुछ मंत्र रहते उसके विष। हाँ, हम वहाँ ऋषिकेश में थे तो महात्मा जी करते थे, एक 9 नंबर कुटिया में एक महात्मा रहते थे, कुछ राम नाम था उस महात्मा, वो ध्यान करते थे। अब बिच्छू काट लिया हाथ, यहाँ वो हाथ पकड़ कर किसी ने 15 नंबर वाले स्वामी जी रमेशान बोले शिवदास जी के पास जाए, वो बड़े बिच्छू उतार देते सिद्धि उनके पास। हाथ पकड़ करके आए, बड़ा दर्द हो रहा है, वैसे तो बातचीत भी नहीं करते, आ गए दौड़ करके आ गए, बोले पीछे से राख लेके आ जाओ, तो राख लेके आए, विष बाहर आ गया, सामने देखा नहीं तो अंदर जाए तो क्या मर जाता है आदमी, तुरंत बाहर आ गए। मंत्र की ताकत देखो, जागृत है, बोले हमने सिद्ध किया है, तो प्रत्यक्ष देखा था। एक कला रहती है विशेष, सांप भी उतार देते कई तरीके, सांप का विष भी उतार देते, उल्टा निकाल लेते। कल किसने बताया मिर्ची डालने से विष निकल जाता है, विष से भी कुत्ता कर ले तो मिर्ची डाल दे निकल जाता है। हाँ, तो ये कितने विषाक्त रहते, यदि शरीर के अंदर कुत्ते का भी जहर चला जाए, अमुक साल के बाद उसको
हड़प फिर को कुत्ता की तरह हो जाता है, काटने लगेगा, काटने लग जाएगा, बाद में उसको मर ही जाएगा। बांध देना पड़ता है उनको। ऐसे ऐसे जो है इंजेक्शन आते हैं विष चढ़ जाते तो उसको भी निवारण किया जा सकता है इस समय के अनुसार, यदि उसको प्रयोग किया जाए तो। नहीं तो फिर क्या है, आदमी मर ही जाता है। तो समय से ही उसका प्रयोग करना, उसका प्रतिरोध करना पड़ता है। तो ये इन सब के लिए औषधियां तो संसार में है। सर्वस्य प्राणी हिंसा कारणीभूत दुष्ट जंतु जातस्य शास्त्र विहितम शास्त्र विधि चोदितम औषधम अस्ति। प्राणी के हिंसा के कारणीभूत जितने दुष्ट जीव जंतु हैं उनके लिए शास्त्र विहित कोई ना कोई औषध है, किंतु मूर्खता निवारण के लिए समर्थ कोई भी औषध शास्त्र में है ही नहीं। सर्वस्व औषधम शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्ख के लिए कोई औषध संसार में अभी तक है ही नहीं। तो मूर्ख मूर्ख ही बना रहेगा क्या? उसके लिए कोई उपाय नहीं क्या? उपाय तो है संसार में, नहीं ऐसा नहीं। मूर्ख तभी ज्ञानी बन सकता है जब वो चाहे कि हम क्या बने, ज्ञानी बने। रावण को दुर्योधन को कितना समझाए, अब वो कभी चाहते ही नहीं कि हम सन्मार्ग पर चले, तो मूर्ख ही बने रहे आखिर। यदि उन्होंने सोचा होता कि नहीं अब ये हमने जो काम किए है वो गलत है तो चलो छोड़ देते। गलत कौन नहीं करता, संसार में सब गलत करते ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग संभल जाते हैं और उससे ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन ये लोग समझते भी थे और ऊपर उठने का प्रयास भी नहीं करते। हाँ, कालिदास डाली काट रहे थे। जिस टहनी को काट रहे हैं उसी टहनी पर बैठ के उसको काट, तो महामूर्ख थे। तो ज्ञानी बन गए कि नहीं? तो वो यदि चाहे तो ज्ञानी बन सकता है। नहीं तो और दूसरा कोई संसार से कोई सोचे कि मैं, रावण को कितने लोगों ने समझे, 14 लोगों ने समझे, वो भी बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों ने समझे, लेकिन कई किसी की बात मानी नहीं। दुर्योधन को योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण है, वो कितने बार जाकर के समझा रहे, लेकिन कोई बात पल्ले पड़ी नहीं उसे। कंस को कितने लोगों ने समझा लेकिन नहीं माना। तो इस प्रकार कुछ वज्र मूर्ख होते हैं, उनको कोई समझा नहीं सकता है। मूर्ख पद्धति का वर्णन हो गया, इसको हम भगवान के चरण में समर्पित कर रहे हैं। अब आगे चल, तो ये मूर्ख पद्धति किस लिए बताई? कदाचित संभावना से ये मूर्ख का लक्षण हमारे में ना आ जाए, इसलिए, न कि टेस्टर लगाने के लिए, दूसरे को चेकिंग करने के लिए नहीं है। शास्त्र सारे अपने लिए है, दूसरे के लिए है ही नहीं। मूर्ख पद्धति से विलक्षण आप विद्वान की पद्धति है, उसको बता रहे। अंत में कहा कि विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुखा। तो विवेक की अत्यंत आवश्यकता है। और विवेक मनुष्य को कैसे पैदा हो जाता है? शास्त्र के परिज्ञान से। सत्संगति के बिना विवेक नहीं होता है। और विवेक के बिना परमात्मा का स्वरूप समझ नहीं आता। तो उपाय क्या है? बिनु सत्संग विवेक न राम कृपा बिना सुलभ न सुलभ। सत्संगति के बिना विवेक हो ही नहीं सकता मनुष्य। अच्छे अच्छे लोगों का संग करें तभी मनुष्य को क्या हो जाता है? विवेक हो जाता है। उनका श्रवण करे तभी विवेक पैदा हो जाता है। तो विवेक शास्त्र ज्ञान से ही प्राप्त होता है मनुष्य, और वह विवेक विद्वानों के अधीन है। किसके अधीन है? इसलिए आप विद्वानों के आचरण का वर्णन कर रहे हैं आगे। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधेयस्त्वर्थं विनापीश्वरा कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकैर्न मनयो यैरर्घतः पातिताः। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा
विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तज्जार्यं वसुधाधिपस्य सुधृयस्त्वर्थं विना ईश्वराः कुत्स्याशु परीक्षकेन मनयोर्यर्थतः पातिताः। प्रभोर, ये विद्वान लोग संसार में है, उन सभी विद्वान लोगों की धनी मानी लोगों ने कदर करनी चाहिए। भर्तृहरि जी ने देखा होगा कि विद्वान लोग तो है संसार में, खूब विद्या का संग्रह करके बैठे, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं। तो राजा लोगों को उनको पूछ करके उनके मनोरथों को पूर्ण करना चाहिए। यदि वे राजा लोग उनको पूछते नहीं, उनके मनोरथ को पूर्ण करते नहीं, तो वही निंदनीय है संसार। कोई हीरे का मूल्य नहीं समझता है तो हीरे में कमती आ जाती है क्या? उसको न पहचानने के कारण ही न पहचानने वाले में ही कमती आ जाती, उसकी ही निंदा हो जाती। इस व्यक्ति ने उसको समझा ही नहीं। या कोई हीरा बहुत मूल्यवान है और उसकी कीमत आपने 8 आना लगा दी, 50 पैसे का ये हीरा दे, तो आप 50 पैसे में यदि बेचेंगे तो उसकी कीमत तो कम नहीं होगी, उसकी ताकत कम नहीं होगी, लेकिन बेचने वाले की मूर्खता सिद्ध हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो ये बता रहे हैं, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, शास्त्र ही उपस्कृता, काणाद गौतम आदि के द्वारा रचे गए शास्त्रों के द्वारा जिनकी वाणी समलंकृत है, सुशोभित है, शब्द सुंदर गिरा, शब्द शास्त्र पाणिनीय जो शास्त्र हैं उसके द्वारा मन को हरण करने वाली जिनकी वाणी है। अब यहाँ पर कह रहे शास्त्रोपस्कृत कहने से सब कोई शास्त्र तो आ ही गए, शास्त्रों के द्वारा जिनकी वाणी समलंकृत है, फिर शब्द को क्यों अलग लेनी है? शब्द से यहाँ पर भर्तृहरि जी व्याकरण के बड़े प्रेमी हैं, इसलिए व्याकरण को ले रहे, अलग से ले रहे। यद्यपि पहले तो सर्वशास्त्र उपस्कृता कह ही दिया, तो फिर शब्द कहने की क्या जरूरत है? तो फिर भी उन्होंने शब्द का ग्रहण किया, गो बलिवर्धनी ऐसे। अथवा सर्वशास्त्र मुखम व्याकरण, सभी शास्त्र का मुख क्या है? व्याकरण है। तो वही प्रधान शास्त्र है, दिखाने के लिए अलग से ग्रहण किया। अथवा सभी शास्त्रों का ये उपकारभूत है। आगे बताएंगे कि वाणी का समलं करोति या संस्कृता धारियति। तो वस्तुतः मनुष्य को एकांतिक सौंदर्य वाणी से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे सकल शास्त्रों से सुशोभित और शब्द शास्त्र से मनोहर जिनकी वाणी है, ऐसे विद्वान लोग। और केवल शास्त्र से समलंकृत उनकी वाणी ऐसा नहीं, शिष्य प्रदेयागमाः, वे विद्वान लोग कैसे हैं? शिष्य माने अंत्यवासियों के लिए व्याख्यान रूप से वो शास्त्र देने में समर्थ है। सम्यक शिक्षा में निपुण होने के कारण सभी शास्त्र के उन्होंने सिद्धांत जान लिए और सिद्धांत जानकर शिष्य को पढ़ा लिए और शिष्य के द्वारा बुलवा भी लिए। ऐसे वे गुरुजन हैं। शिष्यों को वे सभी शास्त्र देने में समर्थ है। क्या ऐसे नहीं कि कपट पूर्वक सारे के सारे शास्त्र आपने मन में ही रख लिए और मर गए, ऐसे नहीं। तो शास्त्र शिष्य को देने में समर्थ है। ऐसे विद्वान लोग विख्याता कवयो वसंति यस्य प्रभोर निधना विषय, जिस राजा के देश में या जिस राजा के पास में ऐसे विद्वान लोग निर्धना वसंती,
कैसे रह रहे? निर्धन रह रहे। तो कह रहे हैं कि ऐसे देश में जब विद्वान लोग निर्धन रहते हैं तो वो तज्जाड्यम वसुधा पिता वसुधा अधिपस्य, वो मूर्खता किसकी है? वसुधा अधिप राजा की है, विद्वानों की नहीं। क्यों? सुधियस्तु अर्थम विनापि ईश्वरा। सुधिया लोग माने विद्वान लोग पैसे के बिना ही क्या होते? ईश्वरा माने वो पूज्य होते, समर्थ होते, क्योंकि उनके लिए विद्या ही महाधन है। उनके लिए कोई पैसा आदि तो कोई महत्व नहीं रखता है। तो इसलिए कह रहे कुत्स्यास्यु कुपरीक्ष कैरण मनयः एरार्गतः पातिता। मनयः जो मणि है प्रकाशमान, तो कुपरीक्षकों के द्वारा रत्न शास्त्र की परीक्षा का ज्ञान न होने के कारण कुत्सित परीक्षकों के द्वारा मनयः मणियों को क्या कर दिया? कम मूल्य रख दिया। तो उसके कारण वे स्वयं ही क्या हो जाते? कुपरीक्षक हो जाते, माने निंदित हो जाते। कुपरीक्षकों के द्वारा अर्गतः पातिता मनयः, जिन कुपरीक्षकों के द्वारा उन मणियों का भाव कम रखा दिया गया है, तो वे कुपरीक्षक ही कुत्स्याः स्युः, वो कुपरीक्षक ही क्या हो जाते? हाँ, निंदित हो जाते। मणि तो निंदित नहीं हो पाते। इसलिए यहाँ पर भर्तृहरि का कहने का ये भाव है कि विद्वान मनुष्य जो होता है उसको हमेशा जो सांसारिक संसाधनों से युक्त मनुष्य है उसके आश्रय में रहना चाहिए। क्यों? सदा आश्रयेन शोभन्ते पंडिता वनिता लता इति न्यायात्। ये न्याय है कि पंडित लोग हमेशा आश्रय से शोभा देते, वनिता आश्रय से शोभा देती है, और लता भी आश्रय से शोभा देती है। इसलिए पंडितों को हमेशा किसी ना किसी आश्रित रहना चाहिए, लड़की को भी किसी के आश्रित रहना चाहिए। और ऐसी घूमती रहेगी तो फिर ऐसा ही जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे विद्वानों का यदि वे मनोरथ पूर्ण नहीं करते हैं राजे लोग, तो वे ही निंदा को प्राप्त हो जाते हैं। विद्वान तो वो मणि के समान है, उनकी कोई निंदा नहीं होती, निंदा तो उस राजा लोग होती। तो इसलिए कल्याण को चाहने वाले धनिकों के द्वारा उन विद्वानों के मनोरथ पूर्ण करने चाहिए, ऐसा इन कहने का भाव है। विद्याधन प्रसिद्ध धन की अपेक्षा से विलक्षण है, और विद्वान विद्या से ही उत्कर्षता को प्राप्त हो जाता है। तो इस विद्या धन में ही मनुष्य को विश्वास रखना चाहिए। ये बताने के लिए अभी राजा लोगों को संबोधन कर रहे हैं। ये विद्याधन सबसे श्रेष्ठ है, आप उन विद्वानों के साथ स्पर्धा न करें। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा प्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमान मनिषं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा प्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुच्यत नृपाः कस्मै सह स्पर्धते।
जो विद्या नामक धन है, हर्तुः गोचरम न याति, चोरी करने वाले के पकड़ में नहीं आता है। बहुत कुछ आपने विद्या ग्रहण कर ली तो चोरी करने वाले ने सब कुछ कमरे से चुरा करके ले गया, लेकिन आपने जो पढ़ाई की थी उसको नहीं ले जा पाए। डॉक्टर की पढ़ाई की या संस्कृत के श्लोक कुछ पढ़ लिए तो चुरा करके ले जा पाए नहीं, क्योंकि वो उसके पकड़ में नहीं आता है, अत्यंत दुर्ग्रह है उसके लिए। तो ऐसा वह धन संपुष्णाति यत् सर्वदा, वह जो धन है वह किमपि अनिर्वाच्य धन है, जो मनुष्य को तीनों कालों में सुख ही प्रदान करता रहता है, सुख ही बढ़ाता रहता है। और सांसारिक धन देखे, अर्थानाम अर्जने क्लेशम नाशे दुखम वे दुखम धिगर्थान क्लेशकारी, अर्थ को प्राप्त करने में भी क्या है, क्लेश ही, अर्थानाम अर्जने क्लेश, तथा वह परिपालनी, और वैसे उसके परिपालना में भी दुख ही है, कहाँ रखे, क्या कैसा करे। तो इसलिए कह रहे हैं धिगर्थान क्लेश कार्य, नाशे दुखम वे दुखम, नाश में भी दुख है और वे में भी दुख है। तो ऐसे क्लेश के लिए धिक्कार है। अर्थम अनर्थम भाव ही नित्य, अर्थ को अनर्थ समझे मुमुक्षु। आर्थिभ्य प्रतिपाद्यमान मनीषम प्राप्नोति वृद्धिम पराम, और जो चाहने वाले लोग हैं उस विद्यार्थी के लिए, याचकों के लिए यदि वो विद्यारूप धन दिया जाता है, उनके लिए व्याख्यान किया जाता है, तो पराम उत्कृष्टाम वृद्धिम अभ्युश्रयत प्राप्त होती, वह उत्कृष्ट बुद्धि को प्राप्त, अभ्युदय को प्राप्त हो जाता है। विद्या की वृद्धि व्याख्यान से ही संभव है। बहुत कुछ पढ़ लिया और आपने सिखाया ही नहीं किसको, तो सब क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा, अंदर ही सो जाएगा। इसलिए पढ़ाते रहना चाहिए, पढ़ाने से विद्या बढ़ती रहती। ये एक ऐसा धन है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा ही, और नहीं बांटेंगे तो हाँ घट जाएगा, ऐसा ही रह जाएगा। बोले बहुत कुछ पढ़ लिया था लेकिन आप एक श्लोक की व्याख्या नहीं कर पाते। तो ये सब प्रैक्टिस का खेल रहता है। एक एक श्लोक के ऊपर 2-2 घंटे 3-3 घंटे बोल लेते लोग, तो पहले खूब उन्होंने घिसी रहती तभी बोल लेते, ऐसे थोड़े। विद्याभ्यास, विद्या व्यासंग, विस्तार रूप से पढ़ना पड़ता है बहुत सारे ग्रंथ, तब फिर आप एक एक शब्द का व्याख्यान कर सकते। तो वे लोग निरंतर अपनी विद्या का व्याख्यान करते रहते, तो उनकी विद्या बढ़ती रहती। तो ऐसा वो विद्यारूप धन कल्पांतेषु न प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या नामक जो अंतर्धन है कल्पांतों में भी नाश को प्राप्त नहीं होता है। कल्पांत में बहुवचन दे दिया है। बहुवचन से क्या कह रहे कि विद्याधन अत्यंत विनाश अभाव प्रकाशनार्थ, विद्या का कभी भी नाश नहीं होता है। ये कहा भी गया, न भोगहार्या न च बंधुहार्या न भ्रातृहार्या न च राजहार्या स्वदेश मित्रम परदेश बंधुर विद्या सुधाम ये पुरुषा पिबंती। ये विद्या रूप अमृत को जो पीते हैं वही वास्तविक अमृत पी रहे हैं, बाकी सब अमृत कहने के लिए अमृत है। इस प्रकार विद्या नामक जो धन है वह आभ्यंतर धन है, इसलिए वो किसके पकड़ में नहीं आता है। तो ऐसे ऐसा इस प्रकार अंतर्धन जिनका है तान प्रति मानम उज्जत, उन विद्यावान के प्रति आप क्रोध मत कीजिए, उनके प्रति दुराग्रह मत कीजिए, उस दुराग्रह का आप त्याग कर दीजिए। कहस्तै स्पर्धते, उन विद्वानों के साथ कौन मनुष्य स्पर्धते, माने कौन मनुष्य अलग होना चाहेगा, अर्थात कोई मनुष्य अलग नहीं होना चाहिए जो ऐसा अलौकिक धन प्रदान कर देते। तो इसलिए ऐसे विद्वान लोग हमेशा गौरवेन बहुमाननीय, उनको सम्मान दे करके उनका और सम्मान बढ़ाना चाहिए।
क्योंकि विद्या धन सबसे अधिक श्रेष्ठ धन है। भर्तृहरि कह रहे, देखो राजे लोग जो भी पैसे वाले हैं, वो ये मत समझिए कि यदि हम पैसा नहीं दे तो इनका काम ही नहीं चलेगा। तुम्हारे पैसे के बिना उनका कोई रुकने वाला है ही नहीं, इसलिए उनका बहुत मान आदि दे करके ही तुम भी अपना कल्याण करो। यदि उनसे द्वेष करो तुम ही मूर्ख बने रहोगे, समझ में कुछ आएगा नहीं आपको। और उनको तुम ये मत समझो कि हम इनको हमारे पैसे से खरीद लेंगे। ये आगे समझा रहे, मालिनी वृत्त है। ननु मयमयुतेयं मालिनी भोगी लोकैः अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमंस्था तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नैव तान् संरुणद्धि अभिनव मदरेखा श्याम गण्डस्थलानां न भवति विसतन्तुर्वारणं वारणानाम्। अधिगत परमार्थान् पंडितान् मानवस्था तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नैव तान् संरुणद्धि अभिनव मदरेखा श्याम गण्डस्थलानां न भवति विसतन्तुर्वारणं वारणानाम्। हे नृप, हे राजन, अधिगत परमार्थान, जिन्होंने सभी तत्वों को जान लिया है, गम धातु गति ज्ञप्ति प्राप्ति या ज्ञानार्थक ली गई, सभी परमार्थिक तत्वों को जिन्होंने जान लिया है। तो अर्थ शब्द का अर्थ पुरुषार्थ भी होता है। प्राप्त पुरुषार्थान, जिन्होंने चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लिए, तो ऐसे विद्वानों के माव मंस्था मन अवबोधने, उनका तुम अपमान मत करो। क्यों? तृणमिव लघु निस्सारा लक्ष्मी स्वदीय संपत्ति, तुम्हारी जो लक्ष्मी है उसको क्या समझते? तिनके के समान समझते। तो इसलिए उन तिनकों से तुम उन विद्वानों को नहीं बांध सकते हो। नहीं बतान संऋणति, उन विद्वानों को तुम बांध नहीं सकते हो, अपने अधीन नहीं कर सकते। दृष्टांत दे रहे, अभिनव मद रेखा श्याम गंडस्थलाना। अभिनव मद रेखा माने ताजी ताजी गंडस्थल से जिनके मद की रेखा निकल रही है, ऐसे जो मदोन्मत्त हाथी है, उन मदोन्मत्त हाथियों को तुम कमल नाल तंतु से नहीं बांध सकते। इसलिए उन पंडितों में बहुत मान आचरण पूर्वक रहना चाहिए। दृष्टांत से ये समझा दिए, तो उनको कोई वश में नहीं कर सकता। और क्या कहे, उनके पास जो विद्या आदि है उनको ब्रह्मा भी हरण नहीं कर सकता है। इसको दृष्टांत से बता रहे, जैसे राजहंस है, उसके अंदर जो चातुर्य है, शीर निर्विवेक का, राजहंस कहीं ना कहीं सरोवर में रहता है, तो घूमने का जो सरोवर निवास स्थान है उसको नष्ट कर देगा ब्रह्मा, जल को नष्ट कर लेगा, लेकिन उसके अंदर जो शीर निर्विवेक करने की शक्ति है उसको नष्ट कर पाएगा? वो तो उसकी रहती है वैसे। इसलिए विद्वानों का चातुर्य नष्ट करने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। ये आगे कह रहे हैं, इसका विचार हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।